एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें इस पर्टिकुलर टॉपिक में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसीलिए अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में क्या करेंगे इससे पहले ये एक्चुअली जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सवाल में आपको कौन सी शेप दी गई है एंड आपको कौन सी पर्टिकुलर शेप के लिए क्या गिवन इन्फॉर्मेशन आपको दी है, और उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फलाना चीज़ मेरा क्या रहेगी, टू फाइंड रहेगी। ओके ठीक है। तो अगर मैं गिवन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो गिवन इन्फॉर्मेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि कोन के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? कोन के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन कर देते हैं कि फॉर कोन। अब बोल क्या रहा है वो कोन के बारे में, ये हम लोगों को अभी देखना पड़ेगा। कह रहा है कि आपके पास एक कोन है और उस कोन का आप लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। आपको उस कोन का ना तो कुछ रेडियस दिया है ना तो उसका कुछ हाइट दिया, ना उसका कोई स्लैंट हाइट दिया। डायरेक्टली उठाकर उसने आपको कोन का क्या दे दिया? कर्व सरफेस एरिया दे दिया। यूजुअली होता कैसा है कि हम लोगों को चीज़ें कैसी दी हुई होती हैं, रेडियस देता है, लेंथ देता है, हाइट देता है, और हम लोगों को क्या कहता है कि तुम निकालो कर्व सरफेस एरिया। बट इस बार क्वेश्चन में आप लोगों को कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने गिवन इंफॉर्मेशन को लिखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा कितना है ये? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमसे उसने ये कहा कि देखो जो स्लैंट हाइट है, ध्यान से सुनना यहाँ पे शब्द, स्लैंट हाइट जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये स्लैंट हाइट आप लोगों को दी हुई है 50 सेंटीमीटर, यानी कि स्लैंट हाइट यानी कि एल आपको ये दिया हुआ है कितना? 50 सेंटीमीटर। कई लोगों से यहाँ पे गलती हो जाती है, वो लोग स्लैंट हाइट को एच ले लेते हैं, तो इस तरीके की कृपया करके आप कोई भी है ना गलती ना करें, क्योंकि स्लैंट हाइट का मतलब एच नहीं होता है। स्लैंट हाइट का मतलब आप लोगों का एल होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में और क्या बोला है? बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। मतलब अगर इस क्वेश्चन के टू फाइंड वाले डेटा की तरफ मैं जाऊं तो इस टू फाइंड में आपको चीज़ें जो बोल रहा है वो ये है कि आपको क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर लेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। अब देखो मैक्सिमम टाइम्स हम लोगों की मेंटालिटी इस तरीके से होती है कि जो चीज़ टू फाइंड करने को कही गई है, ठीक है, जो चीज़ टू फाइंड करने को कही गई है उस चीज़ का फटाफट फटाफट फॉर्मूला लगा दो, फटाफट 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 वैल्यू पुट कर दो और आंसर ले आओ। ये हम लोगों की मेंटालिटी पता नहीं क्यों इस तरीके की हम लोग अपने अंदर रखते हैं। लेकिन ऐसी मेंटालिटी अगर तुम रखोगे तो इस हिसाब से अगर मैं कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखूं तो तुम्हें पता होगा कि कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है आप लोगों का फॉर्मूला। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को, ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अगर मैं क्या करूँ, यूज़ करूँ टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए, है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में मेरे पास एल तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे पास आर यानी कि रेडियस नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई डोंट हैव रेडियस। ठीक है, मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास रेडियस ही नहीं है। सो बिना रेडियस के ये टोटल सरफेस एरिया तो कैलकुलेट हो नहीं सकता, तो फिर यहाँ पे हमारी गाड़ी अटक जाएगी। तो जिनका ये एटीट्यूड रहता है कि जो चीज़ टू फाइंड करने को बोली गई है उसका रट्टा मार लो,
उसका फॉर्मूला यूज़ कर लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो, तो उनके लिए तो ये सवाल में उनकी गाड़ी का क्या हो गया, अटक गई, फिर अब आगे क्या करें। तो ऐसे केस में आपको ये भी देखना है कि अगर उसने टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने को कहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा डेटा ज़रूर दिया होगा जिससे टोटल सरफेस एरिया आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो खैर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ था, कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया है। कितना दिया है, पाई टाइम्स ऑफ आर एल। ठीक है, आपको कितना दिया है, आपको दिया है पाई टाइम्स ऑफ आर एल। तो इस फॉर्मूले में अगर मैंने कर्व सरफेस एरिया की जगह उसकी वैल्यू पुट की जो कि कितनी है 2200, पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में बहुत ही प्रिसाइसली बोली गई है कितनी यूज़ करने के लिए, इसमें प्रिसाइसली एकदम बोला गया है 22/7 यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने यूज़ की 22/7, है ना। आर मुझको नहीं पता, हाँ, लेकिन एल की वैल्यू मुझे पता है कितनी 50। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले आर कैलकुलेट करना है। तो आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, आपका 2200 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 50। अब देखो ये वाला एक ज़ीरो, ये वाला एक ज़ीरो हमने काट दिया। उसके बाद अब यहाँ पे कैंसिलेशन कैसे करेंगे, 22 1 ज़ा 22 और 22 10 ज़ा, ये देखो इस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है हमको, ये ऐसे। तो अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 10 × 7 और डिनोमिनेटर में बचा 5 इक्वल टू आर। अगर मैं और कैलकुलेशन करूँ 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 14। सो ये आ गई आपकी आर की वैल्यू 14। और यूनिट यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी यहाँ पे सेंटीमीटर। यानी कि आर भले इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करने को नहीं कहा गया था, बट मुझे जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था वो टोटल सरफेस एरिया तब तक निकल के नहीं आता जब तक मैं ये आर फाइंड नहीं करती। सो देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, आर। अब कुछ नहीं है, वैल्यूज़ पुट करना है। तो अगर हमने वैल्यूज़ प्रॉपरली पुट की तो क्या हो जाएगा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, एल हम लोगों को कितना दिया हुआ था 50 प्लस यहाँ पे 14। कैंसिलेशन करो, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, कितना हो जाएगा 22 × 2 दैट विल बी 44, 50 + 14 दैट विल बी 64, ये आएगा। अब कुछ मत करो, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, इसे ख़त्म कर देते हैं जल्दी से। तो ये आ गया 2816 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बस आपको अब अपनी लास्ट लाइन लिखनी है और लास्ट लाइन के साथ ये पर्टिकुलर सवाल हो गया हम लोगों का यहाँ ख़त्म। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया किस चीज़ का, आपके कोन का कितना है, देखो ज़रा, वो है 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसा। तो ये वाली जो तुम्हारी अप्रोच है कि पहले तो हम लोग जो चीज़ फाइंड करने को बोली है उस फाइंड करने वाली चीज़ का हम तो पहले क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। वो यहाँ काम नहीं करेगी, या फिर मैं कहूँ बहुत सारी जगह काम नहीं करेगी। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर हमको वैल्यूज़ नहीं दिए, वैल्यूज़ के बदले हमको कोई और डेटा अगर दिया है तो उस और डेटा से हम लोग उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें, फिर पुट करें और फिर जो फाइंड करने को बोला है वो निकालें। ठीक है, खैर तो ये सवाल का डिस्कशन यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग रोकते हैं। इसके आगे की क्लासेस में नए सवालों के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे।